बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। हरिद्वार के बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सतगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में संस्था समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद कर उनके जीवन को संवारना ही सच्ची सेवा है। सीएम ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए स्मरण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बंगाल में देश की सीमा पर रिकॉर्ड 45 दिनों में तारबाड़ का काम पूरा होने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि इसी वजह से लोग देश भर में डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। जहां तुष्टीकरण की राजनीति वाली सरकारें हैं, वहां भी जनता प्रभावित होकर डबल इंजन की सरकार के पक्ष में मतदान कर रही है। बंगाल में रुकी हुई योजनाएं अब धरातल पर उतर रही हैं और विकास के काम तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक किए जा रहे हैं। और झारखंड में लाठीचार्ज को लेकर सीएम धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दोहरा चित्र सामने आ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में नकल माफियाओं को लेकर झूठ बोला, जबकि 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए और 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई। सीएम ने कहा कि देश अब झूठ और अफवाहों में आने वाला नहीं है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया, ये जनता जानती है। देखिए, यहाँ पर ये ब्रह्मनिवास ये संस्था भोले वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप हैं जो समाज को आगे बढ़ने का और ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। बंगाल में तारबाड़ को लेकर तब से काम नहीं हो पाया जब तक ममता बनर्जी 45 दिनों में सर भाजपा सरकार ने कर दिया है। देखिए, इसीलिए लोग पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं। और जहाँ भी ये तुष्टीकरण वाली सरकारें हैं, वो धीरे धीरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको जाना पड़ रहा है और डबल इंजन लोग लगा रहे हैं। डबल इंजन का प्रभाव देख रहे हैं। अनेकों काम, अनेकों योजनाएं जो बंगाल में रुकी हुई थी, वो सभी योजनाएं अब धरातल पर आ रही हैं। और अब काम उस आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो काम होने हैं वो काम हो रहे हैं। लेकिन नेता डरना कभी कुछ अब देखिए, मुझे लगता है कि उनकी कुंठा, उनकी हताशा लगातार बढ़ती जा रही है। और उनके मन में जो सामंतवादी सोच है, जो पैदा होते ही उनके अंदर आ गई थी, वो सोच से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि देश की संसद भी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, देश भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मोदी जी जो सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं, वो कैसे 12 सालों से लगातार देश को चला रहे हैं, कैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं जो हम, जिनका इस देश की सत्ता पर जन्मसिद्ध अधिकार जैसा मानते थे, वो लोग नहीं कर पाए। और वो सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे गरीबों का कल्याण हो, चाहे वो देश का मान सम्मान बढ़ाना हो, विश्व के अंदर भारत की वैश्विक ताकत बढ़नी हो, अर्थव्यवस्था में सुधार होना हो, सभी काम हुए हैं। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया आज भारत को देखकर वाह वाह कर रही है। और इनके मुंह से हमेशा आह निकल रही है, क्योंकि इनको हताशा, कुंठा, जिस प्रकार की बोली भाषा है, वो सभी देख रहे हैं। आज भारतवर्ष के लोग बहुत संस्कारों को मानने वाले, यहाँ की संस्कृति से जुड़े रहने वाले, अपने बड़ों का सम्मान करने वाली यहाँ की संस्कृति। झारखंड में हालात बने देखिए, ये जो इस प्रकार का दोहरा चरित्र है, राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। जो जगह जगह वो छात्रों को बुला रहे हैं, आदि बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने उत्तराखंड में ही आकर झूठ बोला कि एक भी नकल माफिया को किसी को जेल में नहीं भेजा, जबकि 100 से ज़्यादा नकल माफिया उत्तराखंड के अंदर जेलों की सलाखों के पीछे गए। 34,000 नियुक्तियाँ आज हुई। आज उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं कि अब ये पुराना वाला देश है जहाँ लोग भ्रम में आ जाएंगे, झूठ और अफवाहों में आ जाएंगे। अब देश बदल चुका है। अब इनके झूठे
बातों पर, चुनाव की बातों पर नहीं आने वाले हैं। ये कहते हैं हम रोज़गार देंगे। अरे भाई, आप 60 सालों तक सरकारों में रहे हैं, आपने कितना रोज़गार दिया? आपने रोज़गार दिया होता तो आज कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में न होती। जिन राज्यों में भी कांग्रेस एक बार सत्ता से बाहर हुई है, वहाँ फिर सत्ता में लौटकर नहीं आई है, लोग उनको वापस लेकर नहीं आए।